रामू नाम के गरीब किसान की, जिसकी जमीनें बंजर हो चुकी थीं, लेकिन उसके सपने अभी भी हरे थे। रामू थका हारा घर आता है। माँ गोमती सूखी रोटियां परोस रही है। बाबूलाल नीम की छड़ी सहारा लिए बैठे हैं। माँ गोमती बोलती है, रामू बेटा, आज फिर खेत से कुछ नहीं मिला? रामू मुस्कुराते हुए लेकिन थका बोलता है, माँ, जब जमीन ही सूखी है तो क्या मिलेगा? लेकिन एक दिन मैं इसे फिर से हरा कर दूंगा। बाबूलाल आह भरते हुए, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर तेरे हौसले देखकर लगता है कि बंजर धरती भी एक दिन सोना उगलेगी। तभी एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आते हैं। कृषि अधिकारी किसानों को समझा रहे हैं, नई तकनीक, पानी बचाने की व्यवस्था और अच्छे बीज से ये जमीनें फिर से उपजाऊ बन सकती हैं। गांव वाले हंसते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे, ये सब किताबों की बातें हैं। हमारी जमीन अब कभी हरी नहीं होगी। रामू सारी बातें ध्यान से सुन रहा है। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आती है। रामू खेत पर मेहनत कर रहा है, साथ में उसके माँ बाप भी। रामू कुआं खोद रहा है, माँ पानी भर रही है, बाबूलाल पौधों के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा रहे हैं। सब मिलकर काम करते हैं। सूरज ढलता है, रात होती है, फिर सुबह मेहनत जारी है। माँ गोमती थकते हुए बोलती हैं, रामू, इतना परिश्रम कर रहे हो, कहीं ये सब व्यर्थ न हो जाए। रामू पसीना पोंछते हुए बोलता है, माँ, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब देख रहा है। धीरे धीरे खेतों में अंकुर निकलते हैं। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। गांव वाला हैरानी से बोलता है, अरे, ये वही खेत है जो बंजर थे। रामू ने तो कमाल कर दिया। इस बार रामू के घर में अनाज के बोरे भरे हैं। गोमती खीर बना रही है। बाबूलाल गर्व से बैठा है। तभी बाबूलाल की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलता है, रामू बेटा, तूने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत से सूखी धरती भी हरी हो सकती है। रामू हंसते हुए हाथ जोड़कर, बाबा, ये खेत मेरी मेहनत का ही नहीं, आपके आशीर्वाद का नतीजा है। जब तक आप दोनों साथ हो, मुझे गरीबी कभी नहीं हरा सकती। सीख, कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत और विश्वास से बंजर जमीन भी लहलहा उठती है।